दोस्तों, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सके, जहां चाहे ट्रैवल कर सके, जो चाहे वो खरीद सके, जिधर चाहे उधर अपना फैमिली मेंबर्स का इलाज करा सके। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसका कोई भी काम न रुके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक ऑथर और उनकी बुक में दिए गए कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें अपना कर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। ऑथर वॉलेस वॉटल्स ने यह बुक साल 1910 में लिखी थी, जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तब से लेकर आज तक इस बुक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। वॉलेस बताते हैं कि जिंदगी के शुरुआती दिनों में उन्होंने भी बहुत गरीबी, दुख और फेलियर झेले हैं, लेकिन लाइफ के एक पॉइंट पर आकर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वे अपनी इस दुख दर्द से भरी जिंदगी को बदल कर रहेंगे। उन्हीं का ये फेमस कोट है कि अगर आप रिच, सक्सेसफुल और हेल्दी बनने का डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपने अनजाने में ही गरीब, अनसक्सेसफुल और एक बीमार व्यक्ति बनने का फैसला ले लिया है। वेलेस अपने बुक के पहले चैप्टर में जिस बात का जिक्र करते हैं वो है द राइट टू बी रिच, यानी कि अमीर बनना आपकी चाहत ही नहीं बल्कि आपका अधिकार भी है। इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है अमीर बनना। सबसे पहले ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि पैसे के बिना ये लाइफ बहुत ही मुश्किल है। अगर आप गरीब हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो न तो आप अच्छा खाना खरीद कर खा सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ सही रहे, नहीं आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं जिससे आपकी मेंटल ग्रोथ हो, और लग्जरी वो तो आप भूल ही जाइए। इसलिए इस जीवन का एकमात्र ही उद्देश्य है कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहना। अगर आप एक बार फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप अपने आप ही हर फील्ड में ग्रोथ करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक 25 साल के युवा है, आपने अपनी पढ़ाई खत्म की और आपने सोचा कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाऊंगा। जल्द ही आपने अपना एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। आपने 2 साल तन मन धन से अपने स्टार्टअप के ऊपर काम किया और देखते ही देखते आपकी कंपनी की नेटवर्थ 400 करोड़ हो गई। अब आप एक मिडिल क्लास बॉय की श्रेणी से उठकर एक टॉप क्लास बिजनेसमैन की श्रेणी में आ गए। तो अब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो हो ही गई, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी ग्रोथ हुई, यानी कि आपके रहन सहन का तरीका बहुत ही अच्छा और लग्जरियस हो गया। इसके अलावा आपने अपने छोटे भाई बहनों को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट से पढ़ाया तो उनकी मेंटल ग्रोथ हो गई। ओल्ड एज में माता पिता की अच्छी देखभाल की और उनका अच्छी जगह इलाज कराया तो उनकी हेल्थ में भी ग्रोथ हुई। साथ ही आपकी सोसाइटी में भी आपका स्टेटस बढ़ गया तो आपकी सोशल ग्रोथ भी हो गई। लोग आपको आइडल मानने लगे। इसलिए मैंने पहले कहा कि फाइनेंशियल ग्रोथ से ही सारी ग्रोथ जुड़ी हुई है। वॉलेस वॉटल्स अपनी बुक के दूसरे चैप्टर में बताते हैं कि जिस तरीके से इस वर्ल्ड के सारे फिजिकल फिनोमेनन के पीछे एक साइंस है, सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस के पीछे एक साइंस है, उसी तरीके से अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस है। देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस साइंस को समझकर, इसके रूल्स को जानकर चाहे कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी बिजनेसमैन के घर पैदा हुए हो, आप हाईली इंटेलेक्चुअल और टैलेंटेड व्यक्ति ही हो। अमीर बनने के लिए तो जरूरत है एक सर्टेन मेथड के थ्रू लगातार काम करने की। तो दोस्तों, अमीर बनने का सबसे पहला साइंस है थिंकिंग इन द सर्टेन वे। अगर आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गोल के बारे में सोचना शुरू करना होगा। आपको अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होगा कि वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस आपके गोल को अचीव करने के तरीकों के बारे में सोचने में लगाए, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज हो उसकी सबसे पहली शुरुआत थॉट से ही होती है। पहले किसी के दिमाग में थॉट आता है, फिर वो उस चीज को इन्वेंट करता है और उसे रियल वर्ल्ड में लेकर आता है। जैसे इवोल्यूशन के टाइम पर जब इंसान जंगलों में रहता था और एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही ट्रैवल करता था, तो सबसे पहले जरूर किसी न किसी को थॉट आया होगा कि एक गोल चक्का या व्हील बनाते हैं, फिर बैलों या घोड़ों का यूज करके एक गाड़ी बना देंगे जिससे हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी दूसरी जगह पर पहुंच भी जाया करेंगे। उसी तरह जब आपका दिमाग आपके गोल के बारे में सोचना शुरू करेगा तो उस तक पहुंचने के कई तरीके ढूंढेगा और आपका विजन उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा साइंस बताते हुए ऑथर ने कहा है कि बी क्रिएटिव नॉट कॉम्पिटिटिव, यानी कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तुम उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करो। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बात है 2008 की, जब भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी नाम के 2 लड़के IIT बॉम्बे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और चले गए माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने। लेकिन सपना तो था अपनी कंपनी खड़ी करने का, तो जॉब में क्या ही मन लगता। लगभग दोनों ने 2 साल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की और उसके बाद वहां से रिजाइन कर दिया। दोनों लोग लौटकर इंडिया आ गए। एक बार की बात है, अपने स्ट्रगल फेज के दौरान भावेश को किसी काम से बेंगलोर से बांदीपुर जाना था। उन्होंने बेंगलोर के टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी बुक की और चल दिए बांदीपुर की ओर।
बांदीपुर से पहले रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जहां पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। जब भावेश ने गाड़ी रोकने का रीजन पूछा तो उसने बांदीपुर तक पहुंचने के लिए ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। भावेश ने कहा कि लेकिन बात तो कम में हुई थी। ऐसा बोलने पर ड्राइवर भावेश को उल्टा सीधा बोलने लगा। एंड में भावेश को ड्राइवर की बात माननी पड़ी और बांदीपुर तक ले जाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। भावेश को ड्राइवर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इस टैक्सी बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां ड्राइवर और कस्टमर एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट हो सके और सब कुछ प्री डिसाइडेड हो। कहां तक जाना है, कितना किराया लगेगा और कितने लोग जा सकेंगे एक गाड़ी में। साथ ही जीपीएस और लोकेशन भी ओपन रहेगी, तो दोनों को कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं होगा। उन्होंने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर इस आइडिया पर वर्क करना शुरू कर दिया और आगे चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जिसे आज हम सभी ओला के नाम से जानते हैं। ओला इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए बन पाया कि उस समय पूरे कंट्री में यही इकलौता यूनिक प्लेटफॉर्म था जो टैक्सी को इस तरीके से मैनेज कर रहा था। इसलिए ऑथर ने कहा है कि बी क्रिएटिव, नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और आप बस दूसरे के काम करने के तरीके के अनुसार रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए होता यह है कि आप वो सब करना शुरू कर देते हैं जो दूसरों को नीचा दिखा सके, बल्कि आपको करना वो चाहिए जो आपको और आपके बिजनेस को फायदा पहुंचा सके। नेक्स्ट तीसरा साइंस है मेंटेन ग्रेटिट्यूड। ऑथर का मानना है कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा टूल है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति इनक्रेडिबल सक्सेस पा सकता है। ये देखने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये आपकी मेंटेलिटी पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। इसे हम टोनी रॉबिन्स की कहानी के थ्रू समझ सकते हैं। ये उस समय की बात है जब टोनी रॉबिन्स की उम्र मात्र 12 साल की थी। उनके पिता उनकी फैमिली को पूरी तरह अकेला छोड़ चुके थे। फिर आया दिन थैंक्स गिविंग का, जब एक तरफ सभी लोग अपनी अपनी फैमिली से मिल रहे थे और सेलिब्रेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ टोनी की फैमिली के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया जो अपनी गाड़ी से उतर के टोनी को खाने के पैकेट्स थमा गया। टोनी को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वे उस रईस व्यक्ति के इस बिहेवियर से बहुत ही प्रभावित हुए। वे उस छोटी सी उम्र में ही समझ गए कि आपके पास जो भी है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना, या जिस व्यक्ति ने आपकी हेल्प की है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ही जरूरी है। ये आपको खुशी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी प्रदान करता है। उस थैंक्स गिविंग के मौके पर टोनी के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे बड़े होकर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बनेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। जिन लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता वो लगातार खुद को और खुद की सिचुएशन को कोसते रहते हैं, दूसरे के द्वारा की गई तरक्की से जलते रहते हैं। यही कारण है कि उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है और वे कुछ भी बड़ा करने का सोचने के बजाय अपने आप को बहुत ही लिमिटेड या सीमित कर लेते हैं। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुश ही नहीं रह पाते। नेक्स्ट फोर्थ साइंस है कि हैव 100% बिलीव। अपने आप पर और अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस पर बार बार शक न करें, बल्कि अपने आप पर 100% बिलीव रखें कि आपने जो सोचा है, आपने जो भी अपना गोल सेट किया है उसे आप लेकर ही रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इससे आपके अंदर एक नई एनर्जी का फ्लो होगा और आप अपने गोल को अचीव करने का भरपूर प्रयास कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि सक्सेस गेन करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, आप घर कैसा बनवाएंगे या फिर आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे। ये आपको अपने गोल को पाने के लिए और अप्रिशिएट करेगा। आपके अंदर ये सब कुछ पाने की लालसा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कितना भी काम कर ले लेकिन कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको आपके सपने के तरफ ही प्रेरित करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ साइंस है कि मेक एवरीडे सक्सेस। दोस्तों, अब टाइम आ चुका है जब आपको अपने थिंकिंग और एक्शंस दोनों को कंबाइन कर देना चाहिए। डेली जितना थिंकिंग उतना ही एक्शन, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। किसी भी काम को कल पर नहीं डालना है, वरना जीवन भर सिर्फ ख्याली पुलाव ही रह जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपकी सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करेगी कि आपने उसे पाने के लिए डेली कितना वर्क किया। अपने माइंड को प्रिपेयर करिए और उसे डिस्ट्रैक्ट होने से जितना बचा सकते हैं बचाइए। अगर आप एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा काम करके भी अपने एम की ओर बढ़ेंगे तो यकीन मानिए बहुत जल्द ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ऑथर इस बुक के लास्ट में सब कुछ कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि आप चाहे किसी भी कंट्री, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करते हो, ये आपके अमीर बनने के सपने में कभी भी अड़चन पैदा नहीं कर सकता। ये आपके बैकग्राउंड या किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये तो डिपेंड करता है आपके द्वारा लिए गए डेली एक्शंस पर और आपके माइंडसेट पर कि आप उसे कितना पॉजिटिव रख पाते हैं। अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस कोट है, लूजर्स लुक फॉर सिक्योरिटी व्हाइल विनर्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल कंटेंट छूट ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।